नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। बता दें कि इन दिनों रांची यूनिवर्सिटी में के मुख्यालय पर रोज़ हंगामा देखने को मिल रहा है क्योंकि सेमेस्टर 4 में 75% छात्र फेल हैं। इसको लेकर के हंगामा किया गया है। बजले के सोमवार को दिन भर हंगामा बढ़ा रहा, लेकिन अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में आशुषीबेन सौरभ और ऋतुराज साहिद के नेतृत्व में 92 विद्यार्थी परिषद और अमन तिवारी के नेतृत्व में JCAMM के 92 विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया और 5 घंटे तालाबंदी कर दी। समय सबसे पहले सुबह 10 बजे छात्रों की समस्याओं को लेकर आजसू के नेतृत्व में कई विद्यार्थी मुख्यालय पहुंचे, वहां हंगामा करते हुए प्रशासन भवन में तालाबंदी कर दी। थोड़ी देर बाद ही अन्य संगठन भी विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे, वहां हंगामा करने लगे। इस बीच हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब मुख्यालय के एक कर्मचारी नेता द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के अन्य सभी मुख्य गेट भी जबरन बंद कर दिया गया था। इससे बैंक के कार्य से पहुंचे लोग परेशान रहे। वहीं कई छात्र छात्राओं को ऊंचे गेट को फांद कर अंदर या बाहर जाना पड़ा। तालाबंदी से विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गया। आंदोलनकारी छात्रों का कहना था कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही के कारण स्नातक सेमेस्टर 4 की परीक्षा में 75% से अधिकतर विद्यार्थी फेल हो गए हैं। CUT और स्नातक सेमेस्टर 5 की परीक्षा की तिथि टकराने से विद्यार्थी परेशान हैं, जबकि पोर्टल के सभी ढंग से काम नहीं करने के कारण फार्म भरने में भी परेशानी हो रही है। छात्रों ने हंगामा और तालाबंदी के बाद अपराह्न 3 बजे परीक्षा नियंत्रण ने स्नातक सेमेस्टर 5 की परीक्षा तिथि बढ़ाकर 28 मार्च 2024 कर दी है। परीक्षा फार्म भरने की तिथि 19 मार्च तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा नियंत्रण ने यह भी कहा है कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में त्रुटियों को सुधार करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद तालाबंदी समाप्त की जाएगी। तो दूसरी ओर कल से बदल सकता है मौसम का मिजाज, हो सकती है बारिश। झारखंड मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और एक बार फिर से ठंड भी बढ़ सकती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि राज्य में 14 मार्च से बादल छाए रहेंगे। 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। 16 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 17 मार्च को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 18 मार्च को राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो दूसरी ओर ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे सरकार। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। कोर्ट ने पहले आदेश पारित कर रखा था कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा डीजे नहीं बजनी चाहिए। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण व नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना। मामले में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को दे दिया है कि 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर जारी करे ताकि ध्वनि प्रदूषण से परेशान कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सके। विशेष रूप से रात्रि 10 साढ़े 10 बजे के बाद लोग हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत कर सकें तथा ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पा सकें। साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है। प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 9 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इसे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने पैरवी की है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड सिविल सोसाइटी की कोर कमेटी के सदस्य विकास कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शहर में बैंकेट हॉल, धर्मशाला, मैच हॉल में लाउड स्पीकर और डीजे के साथ 10:30 बजे रात के बाद बारात लगने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इससे लोग परेशान होते हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। तो दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, भारी मात्रा में कैश व दस्तावेज जब्त। हजारीबाग में लीज की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के मामले में उभरे विधायक के बाद ईडी ने अंबा प्रसाद और योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की तलाश की और ECIR दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र और अन्य पारिवारिक सदस्यों व करीबी रिश्तेदारों के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी ने योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज, पुत्री अनुप्रिया और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर बनी 10 कंपनियों को भी इस छापेमारी के दायरे में शामिल किया है। इन कंपनियों के माध्यम से बनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने से संबंधित दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज और विभिन्न ठिकानों से करीब 20 लाख रुपए नकद जब्त किए जाने की सूचना है। हजारीबाग में लीज की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के मामले में उभरे विवाद के बाद ईडी ने अंबा प्रसाद और योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की तलाश और ECIR दर्ज किया। इसके बाद मंगलवार सुबह करीब 7 बजे रांची, हजारीबाग और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दायरे में योगेंद्र साव के कुल 3 ठिकानों को शामिल किया गया है। तो रांची यूनिवर्सिटी के
TRL संकाय के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव में नागपुरी में देंगे प्रस्तुति। राज्य की जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के शतार्थियों की बैठक संकाय परिषद स्थित पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा अखाड़ा में हुई है और इसी को लेकर के साहित्य अकादमी दिल्ली का साहित्य उत्सव 2024 विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव में 175 सत्रों में 175 भाषाओं के प्रतिनिधियों के रूप में 1100 लेखक विद्वान और विशिष्ट व्यक्तियों की प्रतिभागिता 11 से 16 मार्च 2024 के मध्य रविंद्र भवन परिसर नई दिल्ली में हो रही है। ये आयोजन विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। सम्मेलन में झारखंड आंदोलनकारी प्राध्यापक साहित्यकार बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो को भी आमंत्रित किया गया है, जो 14 मार्च को अपनी भाषा नागपुरी में प्रस्तुति देंगे। साहित्य उत्सव में डॉक्टर महतो के चयन होने से पूरे TRL संकाय के साथ साथ पूरे झारखंड के भाषा प्रेमियों और साहित्यकारों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो दूसरी ओर झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 11 नए तीर्थस्थलों की मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 11 नए तीर्थस्थलों को मंजूरी दी गई है। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मंत्रिमंडल समन्वय समिति समन्वय सचिव वंदना ढांडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत राज्य के 11 नए तीर्थस्थलों की जोड़ने की मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य के बाहर के 20 तीर्थस्थलों को जोड़ा गया है। कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत पंचायत सदस्यों को अब पंचायत सहायक कहा जाएगा। कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि वे 1932 का खाद्यान्न व सरना धर्म कोड व आदिवासी मूलवासी के मुद्दे झारखंड के लिए अहम हैं। तो दूसरी ओर राजकर्मियों को भी तोहफा देखने को मिल रहा है। झारखंड कैबिनेट ने राजकर्मियों को भी तोहफा मिला है। चंपई सोरेन कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी है। 4% की वृद्धि की गई है। होली से पहले राज्य सरकार ने इन्हें सौगात दी है। राज्य कैबिनेट से पारित 30 प्रस्तावों में सड़क निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। तो दूसरी ओर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के कैबिनेट ने राज्य के चयनित प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में के लिए घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया गया है। राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 21,189 है। कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक अब इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों को चयन के लिए प्रखंड और जिला स्तर पर समिति गठन होगा। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सर्वे के बाद स्कूलों का चयन किया जाएगा। जिस भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उस भाषा में बोलने वाले न्यूनतम 10 विद्यार्थियों का विद्यालय में होना अनिवार्य होगा। अगर किसी विद्यालय में अलग अलग जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 हो तो उन सभी भाषाओं में शिक्षक की नियुक्ति होगी। नियुक्ति किए जाने वाले घंटे आधारित शिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 200 रुपये व प्रतिदिन अधिकतम 600 रुपये तक मानदेय दिया जाएगा। वहीं प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 120 रुपये और प्रतिदिन अधिकतम 360 रुपये मानदेय दिया जाएगा। तो दूसरी ओर झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई। इसकी अध्यक्षता सीएम चंपई सोरेन ने की। इसमें 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें झारखंड के सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार की कैबिनेट बैठक में 4 प्रस्तावों को मुहर लगी गई थी। इसमें टना भगत के परिवारों को भी निःशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी, लेकिन गिरिडीह से सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब आवासीय विहीन लोगों को पक्का मकान आवास कराने के लिए राज्य संपोषित योजना के रूप में चालू अबुआ आवास योजना के लक्ष्य में वृद्धि एवं मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गई है। राज्य में अवस्थित संबद्धता प्राप्त उपशास्त्री इंटर एवं शास्त्री स्थानक स्तर संस्कृति महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर ग्राम कर्मियों को भविष्य निधि पेंशन सह उपाधान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। तो दूसरी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ। पीएम मोदी ने रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का ऑनलाइन शुभारंभ कर दिया। इस मौके पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने मंगलवार सुबह हरी झंडी दिखाकर रांची बनारस समेत 10 वंदे भारत ट्रेनों का ऑनलाइन शुभारंभ कर दिया। इस अवसर पर रांची के रेलवे स्टेशन पर CP राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बात की हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह तीसरे नंबर पर होगा। आज सभी जगहों पर ट्रेनों की सौगात मिल रही है। भारतीय रेलवे के कारण आज ट्रेनें समय पर आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालगाड़ी की कनेक्टिविटी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। यह झारखंड के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। तो इस रिवर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट का संबंध सुनवाई के दौरान ईडी ने रात को बताया था कि जमीन की खरीदी बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन 8 समन पर वे उपस्थित नहीं हुए थे। सीजेएम श्री कृष्णकांत मिश्रा की अदालत ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। समन जारी करते हुए सीजेएम ने हेमंत का अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने समन का उल्लंघन करने पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज किया था। उस पर गत 4 मार्च को सीजेएम की अदालत ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश भी दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीदी बिक्री मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन 8 समन पर वे उपस्थित नहीं हुए थे। 2 समन 8वें व 10वें समन पर हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में उपस्थित थे। 8 समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है। उल्लेखनीय है कि 8वें समन पर 20 जनवरी व 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी मुख्यालय में उपस्थित थे।